बड़ी खबर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक कांग्रेस नेता ने बहुत विवादित बयान, बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है। कांग्रेस नेता है राजा पटेरिया, संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, यह कह दिया है राजा पटेरिया ने। मतलब आपत्तिजनक बयान। हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान भी किस तरह से कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सामने आए, लेकिन यह तो हद हो गई, ये इंतहा हो गई है। मोदी राज में आदिवासियों का जीवन खतरे में है, ये कह रहे हैं पटेरिया। संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, ये कह दिया है पटेरिया ने। और इस वक्त नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। नरोत्तम जी, ये तो इंतहा हो गई, पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहे, ये कह रहे हैं पटेरिया। किस तरह का मामला, किस तरह का केस इनके खिलाफ बन रहा है? बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही निंदनीय है। अब जिसकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी 1 महीना नहीं हुआ रावण से तुलना कर दी हो प्रधानमंत्री की, इनके मणिशंकर अय्यर आपत्तिजनक संसदीय शब्द बोलते हो, जिनकी उस समय की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी मौत का सौदागर कहती हो, जिनकी भारत जोड़ो यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार चलते हो, स्वरा भास्कर चलते हो, सुशांत सिंह चलते हो, वहां राजा पटेरिया से और क्या उम्मीद कर सकते थे कि इतना निंदनीय बयान देंगे। मैंने एसपी पन्ना को निर्देश किया है तत्काल एफआईआर करने का, इन पर तत्काल एफआईआर करने का आपने आदेश दिया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। यह बड़ा बयान नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम जी, लेकिन जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले वक्त में चुनाव खत्म कर देंगे, धर्म जाति के आधार पर बांट देंगे, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, मतलब ये तो सीधे सीधे उकसाना हो गया ना किसी को हिंसा के लिए। उकसाना नहीं, ये भय फैलाना है, भ्रम फैलाना है, और ये भ्रम और भय की राजनीति है। जनाधार खत्म होता जा रहा है, उनकी यात्रा पूरी तरह से असफल हो रही है, देश में सिमटते चले जा रहे हैं। 77 से 17 पे आ गए गुजरात में, 0 पे आ गए पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में 2 पे आ गए। ये स्थिति कांग्रेस की होती जा रही है। तो ये जो बेचैनी है, ये भय फैलाने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश है, यहाँ ऐसा किसी को नहीं करने दिया जाएगा कि भय फैला ले, भय फैला। नरोत्तम जी, क्या आप ये आश्वासन दिलाएंगे कि ये जो पटेरिया की तरफ से विवादित बयान सामने आया है और बहुत आपत्तिजनक बयान है, इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी भी हो सकती है उनकी? जी बिल्कुल, सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, हमसे बात कर रहे थे। पटेरिया ने लोगों को पीएम की हत्या के लिए उकसाया है, बहुत आपत्तिजनक बयान है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से गुजरात चुनावों के वक्त कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और अब इंतहा होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता पटेरिया पर एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि बहुत आपत्तिजनक बयान उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया है, जिसमें एक तरह से वो आदिवासियों को, दलितों को हिंसा के लिए उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है, संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या की मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या की मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या की मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा।